वन रक्षक पेपर लीक प्रकरण को लेकर के एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जयपुर से, जहां वन रक्षक पेपर लीक प्रकरण में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वन रक्षक सीमा कुमारी और टीमो कुमारी को गिरफ्तार किया है। पूर्व कांग्रेस पार्षद नरेश देव सारण से इन्होंने सॉल्व्ड पेपर हासिल किया था। नरेश देव सारण की गिरफ्तारी के बाद में दो और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। एसओजी ने टीमो और सीमा को 1 अप्रैल तक रिमांड पर लिया। बांसवाड़ा के राजतालाब थाने में 13 नवंबर 2022 को दर्ज केस में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। परीक्षा से पहले दलाल के मार्फत 6 लाख रुपए में पेपर हासिल किया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, बड़ी कार्रवाई एसओजी की तरफ से वन रक्षक पेपर लीक मामले में हुई है। देखिए, बिल्कुल वन रक्षक पेपर लीक प्रकरण में लगातार एसओजी की कार्रवाई जारी है। कल चूंकि बाड़मेर के राजकीय महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेसी पार्षद नरेश देव उर्फ एनडी सारणु को गिरफ्तार किया था और एनडी सारणु से पूछताछ में सामने आया था कि 7 अभ्यर्थियों को 6 लाख रुपए में पेपर बेचा था, करीब 42 लाख रुपए हासिल किए थे। और उसी कड़ी में जिन 2 अभ्यर्थियों को पेपर परीक्षा से पहले सॉल्व पेपर बेचा गया था, उनमें से टीमो कुमारी और उसके अलावा जो सीमा चौधरी, उनको आज गिरफ्तार किया था। इन दोनों लड़कियों ने दलालों के मार्फत एनडी सारण से पेपर खरीदा था, उसको सॉल्व किया और आखिरकार इनका चयन वहां हुआ। तो बाड़मेर के चौहटन और बालोतरा में दोनों वन रक्षक की पोस्टिंग पर है और वहीं से इन दोनों को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल, ये नरेश देव सारण से पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं। तो कितने ही लोगों तक ये पेपर पहुंचा होगा विष्णु? देखिए, आज ही मतलब नरेश देव सारण को कल एसओजी ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद में आज इसे कोर्ट में पेश करके 9 दिन के रिमांड पर लिया है और रिमांड के दौरान जो पहली जो पूछताछ है, इसके दौरान ही इन दोनों के नाम सामने आए। तो ऐसे में अब एसओजी उन 7 यानी जो 2 अभ्यर्थी गिरफ्तार हो चुके हैं, 5 और अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करना बाकी है। साथ में जिन हैंडलर्स की मार्फत यानी जिन गुर्गों के मार्फत ये पेपर बेचा गया था या परीक्षा केंद्र तक इनको सभी वन रक्षकों सभी अभ्यर्थियों को भेजा गया था, उन सबकी गिरफ्तारियां होना भी बाकी है। तो कम से कम 10 से 15 गिरफ्तारियां अभी इस केस में और होना बाकी है। जी, एक के बाद एक रोजाना खुलासे हो रहे हैं पेपर लीक माफिया पर, चाहे वो वन रक्षक भर्ती परीक्षा हो या दूसरी अन्य भर्ती परीक्षाएं जो पिछले दिनों में लगातार हुई हैं। तो ऐसे में ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पेपर लीक माफिया की जड़ें कितनी गहरी है कि हर परीक्षा को इसने प्रभावित किया है। देखिए, बिल्कुल पेपर जो माफिया है वो बिल्कुल पूरी तरीके से जो जड़ें जमा चुका था। लेकिन जब नई सरकार बनी उसके बाद में एसआईटी का गठन किया गया, एडीजी वीके सिंह को कमान सौंपी गई। उसके बाद भर्ती, उसके अलावा वन रक्षक भर्ती, पटवारी भर्ती, जेएन भर्ती, तमाम कई भर्तियों के खुलासे, नकल चक्रट के खुलासे एसओजी ने किए थे और अलग अलग मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई और कल देखा था हर्षवर्धन जो मीणा है, जो कि मास्टरमाइंड था, उसकी पत्नी सरिता, उसको बर्खास्त कर दिया गया जॉब से। करीब 189 लोक सेवकों में जो बर्खास्त की तैयारी जो है, विभाग की कार्रवाई जो है वो जारी है। तो बड़ी जो एक्शन है वो भी अब देखने को मिल रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कपड़े से भरा हुआ एक ट्रक हाईवे पर पलट गया है। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे सोहेला के पास की घटना बताई जा रही है। इस हादसे के बाद बरौनी पुलिस मौके पर पहुंची। चालक के हल्की चोटें लगने पर इसे अस्पताल पहुंचाया गया है। कपड़े से भरा ट्रक सूरत से मथुरा जा रहा था और इसी दौरान इस हादसे की पहली तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर किस तरीके से पूरा का पूरा ट्रक जो है वो पलटी खा गया है।